जैक बर्कमैन की सरबराही में अमरीकी कांग्रेस के 3 रुकनी वफ्द ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है। इस वफ्द में थॉमस सूजी और जोनाथन जैक्सन भी शामिल थे। कांग्रेस के 3 अरकान में से 2, जैक बर्कमैन और थॉमस सूजी, अमरीकी कांग्रेस के पाकिस्तानी कॉकस के अरकान भी हैं। अमरीकी कांग्रेस में मुश्तरका मफादात और कानून साजी के मकासद के लिए बाज़ गिरोह तश्कील दिए जाते हैं, जिन्हें कॉकस कहा जाता है। इस टीम की क़यादत करने वाले कांग्रेस रुकन जैक बर्कमैन ने 23 जनवरी को एक्स के जरिए इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया था। अक्टूबर 2024 में अमरीकी कांग्रेस के दर्जनों अरकान ने इमरान खान की क़ैद के खिलाफ सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था। उस ख़त पर अमरीकी कांग्रेसमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी की खारजा अमूर कमेटी के रुकन जोनाथन जैक्सन भी शामिल थे, जो इसी 3 रुकनी वफ्द का हिस्सा थे। इस तरह से थॉमस सूजी और जैक बर्कमैन ने अक्टूबर 2024 के दौरान उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को इमरान खान और उनके हामियों की क़ैद के हवाले से भी ख़त लिखा था। नवंबर 2023 के दौरान अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक के हवाले से एक बिल पेश किया गया था। जैक बर्कमैन इस बिल के स्पॉन्सर थे। ये मिसालें जहां एक तरफ वाज़ेह कर रही थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लाखों डॉलर्स लगाकर इमरान खान के लिए भरपूर लॉबिंग की है, वहीं पीटीआई के हामियों की तवक्को ही नहीं बल्कि यकीन था कि जब ये 3 कांग्रेसमैन पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो न सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करेंगे बल्कि आला ओहदेदारों से अपनी मुलाकातों में इनकी रिहाई का मुतालबा भी करेंगे। मगर हुआ क्या? इस वफ्द ने आला मुलाकातों में इमरान खान का नाम लेना भी गवारा नहीं किया, यानी जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अमेरिका में मौजूद इमरान खान के हामियों ने लॉबिंग के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए, हुकूमत और रियासत में तमीज़ ख़त्म करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे किए, पासपोर्ट की तजलील करवाई, इदारों के खिलाफ नारे लगाए, मगर जिस मकसद के लिए ये सारे भोंडे तमाशे लगाए गए वो हासिल ना हो सका। इन 3 कांग्रेसमैन ने इमरान खान के लिए एक लफ्ज़ तक न बोला, जो कुछ अरसा पहले तक उनकी हिमायत के लिए एक्स पैगामात और ख़त लिखते रहे। ऐसे में सवाल यही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में हामियों को गुमराह करते रहे या फिर खुद गुमराही का शिकार रहे। पाक अमरीका ताल्लुकात और अमरीकी सियासत की बारीकियों पर ज़रा सी भी निगाह रखने वाला शख्स ये जानता है कि अमरीका किसी मुल्क के किसी लीडर का दोस्त नहीं होता। हर मुल्क से उसके अपने मफादात होते हैं और इन मफादात के हुसूल के लिए वो पॉलिटिकल चॉइस के चक्कर में पड़ता ही नहीं। अमेरिका ने जब भी किसी पाकिस्तानी लीडर की मदद करने की कोशिश की तो इसमें उसने अपने मफादात को ही मुकद्दम रखा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, इतनी बुनियादी सी हकीकत जानने के बावजूद इमरान खान और उनके कई हामी क्यों अमेरिका पर इन्हिसार करते रहे? सवाल तो ये भी है कि क्या आज के बाद इमरान खान के हामियों को ये हकीकत समझ में आएगी या नहीं कि अब इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए अमेरिका, अमेरिकी सदर, अमेरिकी कांग्रेस, राय आमा या फिर आलमी राय आमा हमवार करने से कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाखिली सतह पर ही अपने मामलात हल करने की कोशिश करना होगी। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी कांग्रेसमैन का दौरा, अमेरिका में बानी पीटीआई की हिमायत, पाकिस्तानी सरजमीन पर नाम लेना भी गवारा नहीं किया, लॉबिंग नाकाम रही। वजह क्या है? हुकूमती हिकमत अमली या फिर रियासती हिकमत अमली कह लें, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से हालात को समझने में फिर गलती की गई है? शहजाद साहब, गुज़िश्ता कई माह की एफर्ट, कोशिश और ये जो हालिया दौरा रहा कांग्रेसमैन का और जिस तरह वो कंक्लूड हुआ है, आपकी राय में वजह क्या है? मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा दौरा था। और जिस तरीके से कि अमेरिकी कांग्रेस ने अपने नुमाइंदे भेजे यहाँ पे, उसका मतलब यही था कि एक नया दौर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में तल्लुकात का उसकी कोशिश है, उसका शुरुआत है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए इस लेवल पे और इस लेवल के ऊपर एक्सचेंजेस होती रहती हैं। हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान भी शायद कभी इनवाइटेड होंगे, ज़रूर जाएंगे। कॉकस, आपने कहा कि पाकिस्तान का कॉकस है, वहाँ के मेंबरान हैं, तो बिल्कुल ये भी मुनासिब बात है कि उन्हीं के जो 3 नुमाइंदगान हैं उनमें से 2 पाकिस्तानी कॉकस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपने जिक्र किया कि 60 लोगों ने वहाँ पर कोई करारदाद पेश करने की कोशिश की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, जिसके अंदर इमरान खान की हिमायत में या किसी और मौजू के ऊपर पाकिस्तान के मुतल्लिक कोई ऐसी करारदाद की ज़रूरत पेश की उन्होंने। 435 मेंबरान हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, 435 में से सिर्फ 60 लोगों के सिग्नेचर्स थे उसके अंदर। मेरा अपनी सोच ये है, कम से कम 1/3 जरूर होने चाहिए
इससे पहले कि उनको किसी भी लेवल के ऊपर कंसिडर किया जाए, वोटिंग पे डाला जाए, चाहे उसने नफी ही उसको रद्द ही होना हो, लेकिन 1/3 होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। तो वो तो उस लेवल तक भी नहीं थे कि जहां पर उसको करारदाद को मोशन के लिए पेश किया जाता। बहरहाल एक तरफ। दूसरी बात, हमारे अपने प्रोग्राम में बहुत मर्तबा हम ये कह चुके कि जो मामलात और तल्लुकात होते हैं वो रियासतों के बीच होते हैं, वो मुल्कों के बीच होते हैं, वो हुकूमतों यानी किसी पार्टीज के बीच में नहीं होते। इमरान खान का क्या ताल्लुक है ट्रंप के साथ? उसकी ज़ाती तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये गए थे दूसरी मरतबा जब वर्ल्ड कप जीतने के लिए वहां से आए, उन्होंने कहा कि दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत के आऊं। उसके मेरे ख्याल है कोई 2-4 हफ्ते के बाद ट्रंप ने एक स्टिंकिंग किस्म की ट्वीट पाकिस्तान के बारे में की, कुछ मामलात थे शायद अफगानिस्तान के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आप जैसा मर्जी आप समझते हो, लेकिन जब अपने मुल्की मफादात का, अपने मफादात, नेशनल इंटरेस्ट का सवाल आएगा तो वो आज से जहां तक अमेरिका का तल्लुक है, वो जब तब्दील करना चाहें, जब उनकी जरूरत हो किसी आदमी की, पता भी नहीं लगने देते। नोरिएगा वहां पे निकरागुआ का या पैनामा का था वहां का प्रेसिडेंट, उड़ाना चाहा, उसको खत्म करके रख दिया। जहां पर लेटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में जहां तब्दीली चाहते हैं वहां से उठा के उसको बंदे को ले आते हैं। सदर है वो उस मुल्क का, जहाज उतर से लोगों को पकड़ा, उठा के वापस ले गए। तो जहां पर हमारे यहाँ अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और उसके बाद फिर जनरल जियाउल हक का ये जो तसलसल था, इन तीनों के अंदर खास तौर पर वो एक अमेरिका का जो इंटरफेरेंस था, जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इस किस्म के लोग या इस वक्त इस मौजूदा हालात में फलाने मकसद के लिए इस आदमी को होना चाहिए, वो उन्होंने वो तब्दीली लेके आए। जब किसी को खत्म करना मकसूद था, उसको खत्म कर दिया, चाहे वो किसी एक्सीडेंट में गया या फांसी पे गया। तो अमेरिका के पास इस किस्म का रोल हमारी अमेरिका की तारीख में मौजूद है, दुनिया की तारीख में मौजूद है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आज के दौर में वो पाकिस्तान के साथ जिस किस्म के तल्लुकात देखते हैं, उसके अंदर कोई इतनी बड़ी रोल किसी आदमी का नहीं है। और दूसरा, कौन सा ऐसा कमाल मुझे इमरान खान के दौर में किसी को भी नजर आता है? हाँ, एक वक्त आएगा, शायद अभी तो नहीं, क्योंकि खुद उसकी नफी कर रहा है ट्रंप अपने मुल्क के अंदर कि जमहूरी कदरों की जहां तक बात होती है, शायद यूरोपियन यूनियन इसके बारे में ज्यादा सेंसिटिव होता है, अमेरिका इतना सेंसिटिव नहीं है। और ये भी याद रखें, बाइडेन के दौरे में बाइडेन ने बात करना मुनासिब नहीं समझा टेलीफोन करके जब उसने पावर में आया। तो ये वो भी वही अमेरिका, ये वही अमेरिका। अमेरिका की खूबसूरती ये है कि कंटिन्यूटी है उनकी सोच के अंदर। जब जरूरत पड़ेगी दुनिया के किसी जगह के ऊपर, किसी मुल्क के साथ मामलात के अंदर, वो तब्दीली ले आएंगे। उनको यू टर्न लेते, अपनी पॉलिसी चेंज करते देर नहीं लगती। कलामी की माजरत, फिर यही तो सवाल है जो बात आप रख रहे हैं, और एक कंटिन्यूटी की और उनकी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रियासतों के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। तो जो 3 कांग्रेसमैन दौरा करके गए हैं, ये वो हैं जो इमरान खान के लिए आवाज उठाते रहे हैं। ये अभी जनवरी तक की भी मैं बात करूं, क्या दाइश के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी ने ग्राउंड को बदला है, मोहसिन नकवी साहब के दौरे ने काम दिखाया है, या टू मच रीड किया पीटीआई ने अपनी लॉबिंग के जरिए कि हमें कुछ हासिल होगा? ट्रैप हुई कुछ ना कुछ, सभी सही आपने जिक्र किया। यानी पाकिस्तान ने जो दौरे किए, जिस तरीके से नकवी साहब गए या उसके बाद हमारे तल्लुकात लोग आते जाते रहे, तारिक फातमी साहब गए, बहुत अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसके साथ तल्लुकात को नए लेवल पर उस्तवार करना। अगर सियासी तौर पर कुछ कहीं पे खदशात थे हमें, तो उसकी भी बात हुई होगी वहां पर, और उसकी एक तरीका है उनके पास एश्योर करने का कि हमारा। दूसरी बात आपने कहा, इन लोगों का जिन्होंने उसके खिलाफ इमरान खान के हक में जो कोई सिग्नेचर्स किए, क्या किया, करारदाद दी, क्या वो अपने तौर पे आए थे या अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे? अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे। अगर अपनी जाती हैसियत में आते, शायद उसके ख्यालात आज भी वही हो, शायद वो जमहूरियत के पेश नजर कहे कि नहीं, यहाँ पर ये निज़ाम, किसी भी मुल्क के अंदर ये निज़ाम ज्यादा बेहतर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं तो फिर आप मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। और इमरान खान मतलब बड़े हमारे अवामी सा तरीका है कहने का, लेकिन कौन सा कोई किसी का रिश्तेदार है, मैं जरा उसको सॉर्ट करके बात कर रहा हूँ कि जो कि कोई उसके लिए इतनी कोई और मुल्क इतनी एफर्ट करेगा। व्हाट इज नथिंग। आजकल के जो हालात हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के हक में भी यही बेहतर है, और मेरा दुनिया ये समझती है, और उसी तरीके से मामलात को लेकर चलना दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान के ऐवानों और मैदानों में उसामा को शहीद कहना, तालिबान को सियासी जवाब देना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अमरीकी जंग कहना, गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट कर नारे लगाने वाले इमरान खान साहब ने अमरीकी व्हाइट हाउस और कांग्रेस से क्या उम्मीद लगा ली थी? जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। क्या समझ गए होंगे अब? आपने जो बातें बताई हैं, जो स्टेटमेंट्स बताई हैं, मैं नहीं समझता कि उन बातों के बावजूद वेस्ट इमरान खान को नापसंद करता है।
ये मेरा ख्याल नहीं है। लेकिन क्या वेस्ट इमरान खान की खातिर पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब करेगा? क्या वो इमरान खान साहब की रिहाई की खातिर, उनको वज़ीर आज़म दोबारा बनाने की खातिर वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करेगा या अपनी पॉलिसियों का महवर इमरान खान को बनाएगा? ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। असल में जो PTI ने और इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी बनाई हुकूमत पर और इस्टेब्लिशमेंट पर इन्फ्लुएंस डालने की, उसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पर यह पहलू कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर अमेरिका के ज़रिए असर डाला जाए, दबाव डाला जाए, और जो बैनुल-अक़वामी माशी इदारे हैं, IFIs हैं, IMF के ज़रिए, उनके ज़रिए से दबाव डाला जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक नामुनासिब पॉलिसी भी थी और एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका फ़ायदा तो कोई नहीं होना था, कोई नहीं हुआ, लेकिन उसके नतीजे में जो रियासत था उसका रिजॉल्व अगेंस्ट इमरान खान, अगेंस्ट PTI कहीं ज़्यादा बढ़ गया कि ये लोग रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, सिर्फ सियासत नहीं कर रहे हैं। अगर वो अंदरूनी दबाव तक महदूद रहते तो एक मुख्तलिफ बात थी। अब ये जो कांग्रेसमैन यहाँ आए हैं, आप देखिए कांग्रेसमैन जो होते हैं, या हमारे MNA हों या कहीं के मुंतखब नुमाइंदे हों, उन्हें वोट भी चाहिए होते हैं, उन्हें नोट भी चाहिए होते हैं। नोट का मतलब वो नहीं है जो हमारे यहाँ जिस तरह से नोट बनाए जाते हैं, उन्हें फ़ंड करने वाले लोग चाहिए होते हैं, और मुख्तलिफ जो वोट बैंक्स होते हैं वो भी चाहिए होते हैं। अब ज़ाहिर है उसकी खातिर वो लोग जो उन पर इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग जो उनको वोट दिलवाते हैं वो उन पर असर तो रखते हैं, और उस असर के नतीजे में वो यही कर सकते हैं, कोई करारदाद पेश कर दें, कोई करारदाद की हिमायत कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कौमी मफादात को एक तरफ रख देंगे जी। या अगर अमेरिकन कांग्रेस है तो वो अमेरिकी हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को मजबूर कर देगी। ऐसा नहीं होता, हो नहीं सकता। अब आप देखिए जो 3 कांग्रेसमैन आए हैं, इनमें से 2 तो डेमोक्रेट हैं, 1 रिपब्लिकन है। अब कांग्रेस इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जेब में है। इस वक्त चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो अमेरिका में काम ही नहीं कर रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद ये समझता है कि इमरान खान को ज़रूर निकालना चाहिए और वो पूरा दबाव डालता है, वो ईरान को भी भूल जाता है, वो इसराइल को भी भूल जाता है, अपने इंटरेस्ट को भी भूल जाता है, चीन को भी भूल जाता है, और हर बात छोड़ के कहता है कि नहीं बस मुझे मुर्शिद चाहिए, तब तो कोई बात है। कांग्रेसमैन तो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर ही नहीं सकते अगर चाहें भी, लेकिन वो क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे। अब आप देखिए ये जो आई है, कांग्रेसमैन के आना को बहुत बड़ा वाकया नहीं है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, यहाँ कांग्रेसमैन आते रहते हैं और अपनी ड्यूटीज़ के सिलसिले में आते हैं। अब आप देखिए इन 3 का मैं ज़रा आपको जल्दी से बता देता हूँ। अब जैक बगमन जो है ये एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, रिपब्लिकन है, और ये इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन सब कमेटी को हेड करते हैं। अब देखिए इनकी क्या दिलचस्पी, इनकी दिलचस्पी है डिफेंस में, डिफेंस के रवाबित में, अमेरिका के डिफेंस के रवाबित में, दहशत गर्दी में, और पाकिस्तान का जो रोल है दहशत गर्दी के खिलाफ उसमें। सही। अब दूसरे टॉमस सूजी जो हैं, अब ये पाकिस्तान के कॉकस के हेड हैं। अब इनका जो बुनियादी काम बनता है वो बनता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाना। तो क्या आपने रोल के खिलाफ ये काम करेगा, आके खिलवाड़ डालेगा, आके यहाँ आएगा और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब करके जाएगा? नहीं। अब इसमें एक बंदा है जिसका ह्यूमन राइट्स का काफी एक रिकॉर्ड है और एम्फेसिस है। सही। और वो है जोनाथन जैक्सन। अब जोनाथन जैक्सन जो है ये जेसी जैक्सन के बेटे हैं। जी बिल्कुल। जो ब्लैक राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बड़े नामी गिरामी सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं। अब इनकी जो दिलचस्पी है वो बैनुल अक़वामी तरक्की में है, तालीम में है, फूड सिक्योरिटी में है। अब देखिए ये भी ऐसे एरियाज हैं जिसमें हकूक़ के साथ साथ जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, तरक्की पजीर मुल्क हैं, वहाँ के लोगों की जो बेहतरी है उस पर उनका फोकस बनता है। अब आप देख लें इनका मेन्यू क्या है, ये क्या करेंगे। अब आप एक बात हमें ये सोचना चाहिए कि जहां पे एक्सपर्ट्स और अमेरिका मिलकर गए हैं और जमहूरियत उन्होंने दी है या जहाजों से जमहूरियत दी है, वहां कैसी जमहूरियत आई है? इराक में कौन था? बिल्कुल ठीक है। इराक में अमेरिकी जहाज एक्सपर्ट्स के साथ आए थे ना। अफगानिस्तान में कौन आया था हम जानते नहीं है। अशरफ गनी। तो फिर समझने में गलती की ना, पीटीआई जहां अप्रोच और टैप कर रही थी वो गलत उनका रास्ता रहा।
درست ہو گیا، درست ہو گیا. جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، بالکل درست کہہ رہی ہیں. حسن نثار لیکن میرا خیال ہے یہ فلاڈ، یہ ایک فلاڈ اسٹریٹجی ہے. اتنی بڑی پارٹی، اس کو پاکستان کے اندر اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کرنا چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے شایان شان نہ ہو. ٹھیک ہو گیا.